अगर कोई व्यसन करता हो तो करवत्त निवेदन है, छोड़ देना भैया। आप लोगों की तरफ से दक्षिणा यही हो गई मेरे लिए, ठीक है। खैर यहाँ पे जो है वो नहीं पीते हैं, पक्का विश्वास है मुझे। और जो भी पीता होगा तो जो बैठा है आगे से नहीं पिएगा, ये भी मुझे विश्वास है। और मेरे विश्वास को आप घात कर दो तो ये आपकी मर्जी है। फिर धूतम पानम स्त्रिया सूना, व्यभिचार नहीं करना चाहिए सज्जनों। हमारा सनातन धर्म देखिए, एक के साथ जीना है, एक के साथ मरना है। एक नारी को छोड़ करके संपूर्ण जगत में जितनी भी है सब माता बहनें हैं। हाँ, जो हमारी अर्धांगिनी है वो हमारी अर्धांगिनी है। उनके अलावा जितनी भी स्त्रियां हैं, या बड़ी हो तो हमारी माता है, छोटी हो तो हमारी बहन है, माता बहन है सब। भावना शुद्ध होना चाहिए सज्जनों। भावना शुद्ध है तभी तो, भाव में ही तो भगवान है, भाव में ही सब कुछ है। क्योंकि हम मनुष्य है सज्जनों, है ना। नहीं, मनुष्यत्व तो अगर हमारे पास में नहीं है तो काय बात के मनुष्य। हिंसा नहीं करनी चाहिए। निरपराध प्राणियों का वध नहीं करना चाहिए सज्जनों। देखो, मैं कहता हूं जो दूसरे प्राणी को काटता ना, वो जरा अपनी उंगली को काटे। हाँ, बिना दर्द के जो अपनी उंगली को काट देगा वो सब काट के खा सकता है, उसके लिए फिर कोई दोष नहीं है। अगर कोई हो ऐसा है क्या संसार में, बताओ? कोई नहीं। तो दूसरे को, तुझे दर्द होता है तो उसको नहीं होता है क्या? बचना चाहिए। कली ने कहा, बोले महाराज ये तो चारों स्थान बुरे हैं और आपके राज्य में ये 4 स्थान तो है ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, 4 कमरे आपने दे दिया, एक कमरा अच्छा भी दे दो। हा? भाई एक स्थान ऐसा भी हो थोड़ा अच्छा हो, कोई आए हमारा तो बैठा सके वहां पे। पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभो। पुनः याचना करने पर कली को परीक्षित ने सुवर्ण पर स्थान दे दिया। सोने पर तेरा बास है, जा। अब ध्यान देना सज्जनों, सोना तो बड़ा श्रेष्ठ माना गया है। हा? भगवान भी इधर कहते हैं धातु नाम अस्मि कांचनम। धातु में सुवर्ण मेरा रूप है, भगवान ने कहा। अब इधर परीक्षित जी महाराज कली को बास दे रहे हैं। तो यहां पर संतों ने, ज्ञानी जनों ने, गुणी जनों ने बड़ा सिद्धांत दिया सज्जनों, ध्यान दीजिएगा। अधर्म से कमाया हुआ जो सोना है उसमें कली का वास है। हा? अधर्म से कमाया हुआ जो सोना है उसमें कली का वास है, और जो धर्म से कमाया हुआ सोना है उसमें भगवान का वास है। और कलयुग को सज्जनों परीक्षित स्थान शायद ना देते, पर कलयुग के अंदर अनेकों बुराइयां थी, परंतु एक बड़ा श्रेष्ठ गुण था। उस श्रेष्ठ गुण के चलते हुए कलयुग को परीक्षित जी महाराज ने स्थान दिया। वो कलयुग का गुण कौन सा है? पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, कलियुग केवल हरि गुण गाहा। कलियुग केवल हरि गुण गाहा। गावहि नर पावहि भव थाहा। गावहि भव नर पावहि भव थाहा। कलियुग केवल नाम आधार। कलियुग केवल नाम आधार। कलियुग केवल नाम आधार। कलियुग केवल नाम आधार। सुमिर
सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। ये कली का सर्वश्रेष्ठ गुण है सज्जनों। इसी गुण को देख करके परीक्षित जी महाराज ने कली को स्थान दिया। और इसके उपरांत सज्जनों आए अपने राज्य में। कुछ समय व्यतीत होने पर एक दिन परीक्षित ने देखा, देखो तो सही ये संदूक रखा हुआ है, हमारे बुजुर्गों के जमाने से बड़ा ताला भी लगा हुआ है, इसमें आखिर है क्या? जैसे उस ताले को खोल करके देखा तो सज्जनों उस मणि, उस संदूक के अंदर एक बढ़िया सुंदर सुवर्ण का मुकुट, जिसमें अनेकों प्रकार के मणि माणिक जड़े हुए थे। उस मुकुट को जैसे निकाला, बड़ा दिव्य बड़ा सुंदर है इतना कहकर के जैसे अपने मस्तक पर धारण किया। सज्जनों मस्तक पर धारण करना क्या था, आज मानो कली बैठ गया शीश पर। क्योंकि ये मुकुट सज्जनों अधर्म की कमाई से बना हुआ सुवर्ण का मुकुट ये था। ज्ञानी जन गुणीजन कहते हैं कि ये जरासंध का मुकुट था। जब पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण को साथ में लेकर के गए, भीम ने जरासंध को का वध किया। जरासंध के पुत्र सहदेव को राजगादी देने के उपरांत नकुल सहदेव के कहे अनुसार उस मुकुट को लेकर के आए। युधिष्ठिर ने कहा कि देखो भ्राताओं, ये मुकुट अधर्म की कमाई का है, ये अगर यूज करोगे, धारण करोगे तो मति भ्रष्ट हो जाएगी। आज उस मुकुट को रख दिया है संदूक में। पांडवों ने तो यूज नहीं किया, परंतु पांडव पौत्र परीक्षित ने आज उस मुकुट को धारण किया। इसलिए सज्जनों कहते हैं ना कि अधर्म की कमाई का जो धन है वो 12 वर्ष तक टिकता है। यदि हमारे पूरे जीवन तक उसने कुछ नहीं बिगाड़ा तो हमारे आने वाली नस्ल को समाप्त कर देता है अधर्म का धन। इसलिए अधर्म के धन से बचें सज्जनों। बहुत कुछ जरूरत नहीं है, अरे बांध के थोड़े ले जा सकते भाई। हा? मनुष्य का पेट, तृष्णा रूपी पेट इतना बढ़ गया कि अपना तो ले ही रहा है, दूसरे का भी लेने में परहेज नहीं कर रहा है। ध्यान देना सज्जनों, पैसा कमाइए, खूब कमाइए, पर ध्यान रखना कि पैसे कमाते समय कहीं आप दूसरे के अधिकार का हनन तो नहीं कर रहे हो। दूसरे का हिस्सा तो आप नहीं ले रहे हो। यदि आप इस विचारधारा से प्रेरित होकर के आप कमाई करते हो तो आपका धन शुद्ध है और आपको भी स्वस्थ मस्त व्यस्त रखेगी और आपके संतान को भी वो श्रेय कर होगी। अगर छीना झपटी करके दूसरों का लेकर के भरोगे तो फिर भैया वो तो आप अपने आने वाली नस्ल के लिए आप जहर इकट्ठा कर रहे हो। इसलिए धर्म से अर्जित धन होना चाहिए सज्जनों, किसी के हक का हमारे पास ना आए। पता है हमारे ज्ञानी जनों ने, हमारे संतों ने, हमारे बुजुर्गों ने क्यों कहा दशांश दान करना चाहिए? इसलिए कि जाने अनजाने भी अगर किसी के हक का, किसी के हिस्से का अगर हमारे पास आ गया हो यदा कदा तो भी दशांश निकाल देंगे तो हमारा जो बचा रहेगा, जो 90% जो बचा रहेगा वो जो है श्रेष्ठ होगा, शुद्ध धन होगा। उससे हमारी मति स्वस्थ रहेगी, हमारे आने वाले संतान स्वस्थ रहेंगे। उस धर्म से धन की वृद्धि होगी और जैसा धन होता है वैसी जगह पर जाता है। ध्यान देना सज्जनों। हाँ, आज मैं कह सकता हूं भार्गव परिवार में धर्म से अर्जित धन था जो भगवत सेवा में लग रहा है। नहीं तो संसार में पैसे वालों की कमी नहीं है। हाँ, कमी है क्या बताओ? बहुत पैसे वाले हैं। सबका पैसा क्यों नहीं लगता है धर्म में? हो सकता है कुछ कमी हो। इसलिए निवेदन करूंगा, प्रयत्न करना चाहिए सज्जनों, किसी के हक का, किसी के हिस्से का हमारे पास ना आए। क्यों हम आने वाले
नस्ल को आने वाले बच्चों के लिए कुछ छोड़ जाए। अरे छोड़ो तो अच्छा छोड़ो, नहीं तो बिल्कुल मत छोड़ो। अरे सुख दे सकते हो तो दो, नहीं तो दुख देने का अधिकार हमें नहीं है। आज उस मुकुट को लेकर के आए नकुल सहदेव के कहने पर युधिष्ठिर के समय तक उसको किसी ने छिया ही नहीं, ताले में बंद करके रख दिए। पर आज जब वो अपने धाम को चले गए, परीक्षित ने उस मुकुट को देखा और उस मुकुट को देखते ही धारण कर लिया। वो कली का, जरासंध का, अधर्म के धन का मुकुट था, क्योंकि जरासंध धार्मिक राजा नहीं था सज्जनों। जरासंध जो है ना, आगे प्रसंग आएगा बताऊंगा। जैसे ही मुकुट को धारण किया, आज कली ने प्रविष्ट किया परीक्षित के शीश पर। और जो इतना धार्मिक राजा, आज शिकार खेलने का मन आ गया उसके हृदय में, चलो शिकार खेलने चलता हूं। ध्यान दीजिएगा, यदि हम सतमार्ग पर चलते हैं तो भगवान हमारी रक्षा भी करता है। यदा कदा हम भटक जाएं तो भगवान हमारी रक्षा करता है। मति तो भ्रष्ट हो गई, उस सुवर्ण के मुकुट को धारण करते ही कली प्रविष्ट हो गया। शिकार खेलने गए, धर्मात्मा राजा जो चेटी को मारने में भी 5 बार सोचते थे, ऐसे राजा मृगों का वध करने के लिए चले गए, परंतु भगवान ने रक्षा करी, कोई मृग नहीं मिला। पाप से बच गए परीक्षित। पर घूमते घूमते जंगल में गए तो श्रमिक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वहां पर उनको खूब प्यास लगी। जैसे ही प्यास लगी तो ऋषि से कहा, बोले महाराज प्यास लग रही है, मैं राजा हूं, मुझे पानी पिलाओ। पर अब ऋषि जो है चेतनावस्था में हो तो ठीक है, वो तो भीतर समाधिस्थ होकर के प्रभु का चिंतन कर रहे सज्जनों, उनको कोई भान नहीं है। उस मुकुट के प्रभाव से, कली के प्रभाव से परीक्षित की बुद्धि थोड़ी मलिन हो गई। आज नजदीक में पड़ा हुआ अधमरा एक सर्प था, उस सर्प को उठा करके ऋषि के गले में डालकर अपने राज की ओर जैसी चले सज्जनों, उधर श्रमिक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। और श्रमिक नंदन श्रृंगी को जैसे ही पता पड़ा कि मेरे पिता के गले में इस देश के राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाला है, आज श्राप दे दिया सज्जनों। हे राजन, तुम अपने आप को इतना श्रेष्ठ समझते हो, अरे संतों को तो पूजना चाहिए, संतों के गले में तो पुष्प की माला धारण करानी चाहिए। आज तुमने मरे हुए सर्प को तुमने मेरे पिताश्री के गले में डाला है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं। सर्प, इसी सर्प का पूर्वज जो तक्षक है, उसके दंशन से तुम्हारी आज से 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु होगी। इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि दंक्षति स्म कुलांग दंक्षति स्म कुलांगारम नोजिदो में तदद्रुवम। तक्षक के दंशन से तुम्हारी 7 दिन में मृत्यु होगी, ऐसा श्राप जैसे दिया है सज्जनों। आज जैसे ही अपने पुत्र ने श्राप दिया, दूर थे ऋषि, पर आज उनके हृदय से, हृदय पटल में जो भगवान की बाँ की छवि थी वो गायब हो गई। जैसे आंख खोल करके देखा, श्रमिक ऋषि ने गले में मरा हुआ सर्प है उठा करके नीचे रख दिया। पुत्र आया रुदन करता हुआ, पिता से कहा, बोले पिताजी मैंने उस राजा को श्राप दे दिया। आज श्रमिक ऋषि कहते हैं, श्रमिक कहने लगे, देखो बेटा तुमने ये ठीक नहीं किया, ये धर्मात्मा राजा परीक्षित हैं, किसी कारण से इनसे थोड़ी छोटी मोटी अपराध हो गई तो इसमें क्या था। अरे राजा ने आज मरे हुए सर्प को हमारे गले में डाल दिया, तो कई बार तो पुष्पहार भी तो उन्होंने हमें पहनाया है। इतने छोटे से गलती के लिए तुमने बहुत बड़ा श्राप दे दिया। चलो कोई बात नहीं, अब श्राप दे दिया, अब श्राप वापिस तो आ नहीं सकता। इसलिए सज्जनों, कुछ भी हम बोलें तो बड़े संयमता के साथ में बोलें, क्योंकि बंदूक से निकली गोली और मुख से निकली बोली कभी वापिस नहीं आती। अपने शिष्यों को बुलाया, ऋषि ने और शिष्यों से कहा, जाओ जाकर के राजा को सचेत कर दो, आज से 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तक्षक के दंशन से।
ये सूचना दे करके आओ। उधर सज्जनों धर्मात्मा राजा हैं परीक्षित, जाकर जैसे मुकुट को उतार के रखा। मुकुट उतारना क्या था, आज पश्चाताप करने लगे, देखो तुझे संत की सेवा करनी चाहिए, आज मैंने क्या अपराध किया है, संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल करके आया। हे प्रभु, मैं तो राजा हूं, मुझे सजा देने की सामर्थ्यता शायद जनता न रखती हो, पर मुझसे ये अपराध बना है, मुझे इस अपराध की सजा मिलनी चाहिए। भगवान से प्रेयर करने लगे सज्जनों। और उसी समय संत के द्वारा भेजे हुए जो ऋषि कुमार आए, उन्होंने कहा महाराज आपको श्राप लगा है, 7 दिन में तक्षक के दंशन से आपकी मृत्यु होगी, इसलिए आप अपनी मृत्यु से बचने का उपाय आप करें। आज राजा बड़े प्रसन्न हुए सज्जनों, मुझे अपने किए की सजा मिल गई, मैं इसी लायक था,